सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 2 दिन के लद्दाख दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक करीब 2 घंटे चली बैठक में रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा हालात की जानकारी दी। बैठक में रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की गई। साथ ही सुरक्षा बलों को आधुनिक सैन्य उपकरणों से लैस करने पर भी चर्चा हुई। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज चीन से लगती सीमा पर LAC के करीब सेंट्रल सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लिया और सैनिकों से बातचीत की। लोकल कमांडर्स ने CDS को जमीनी हालात की जानकारी दी। मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने के मामले पर IT मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने जवाब मांगा है। समिति ने ट्विटर से 2 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। ट्विटर ने अमेरिकी कानून के तहत कॉपीराइट नियमों का हवाला देते हुए अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधि आज संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक समिति के सामने गूगल ने माना कि वो लोगों की कुछ बातें सुनता है, लेकिन संवेदनशील बातें नहीं। समिति ने गूगल से सवाल किया कि कैसे तय हो कि संवेदनशील बात कौन सी है। समिति ने IT मंत्रालय को बुलाने का फैसला लिया है ताकि गूगल की गतिविधि पर संज्ञान लिया जा सके। संसदीय स्थायी समिति ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय नक्शे से गायब करने पर भी आपत्ति जताई। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर को नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा जाएगा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर INC और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बच्चों की अश्लील सामग्री ट्विटर पर लगातार डाले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। ट्विटर पर केस पॉक्सो एक्ट और IT एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। हमने भारत सरकार की IT मिनिस्ट्री को भी ये लिखा है कि जब तक ये बच्चों से एक साथ होने वाली यौन हिंसा की शिकायतें भारतीय अथॉरिटीज को करना शुरू नहीं कर देते, तब तक बच्चों का एक्सेस इस ट्विटर प्लेटफॉर्म पर बंद कर दिया जाए और बच्चों के सभी खातों को प्रतिबंधित कर दिया जाए। वहीं भोपाल साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने के मामले में FIR दर्ज की है। सामाजिक क्षेत्रों के लोगों ने, राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों ने धारा 505/2 का अपराध CEO जो है मनीष माहेश्वरी जी के बारे में किया है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादियों द्वारा साइबर स्पेस के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी साइबर स्पेस का उपयोग फंड जुटाने, आतंकियों की भर्ती करने और तकनीक के जरिए हिंसा को भड़काने के लिए करते हैं। We are witnessing a sophisticated use of cyberspace by terrorists around the world to broaden their appeal, spread violent propaganda, incite hatred and violence, recruit youth and raise funds. UNSC में विदेश सचिव ने यह भी कहा कि आतंकवादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकी हमलों की योजना बनाने के लिए भी करते हैं और साइबर डोमेन का दुरुपयोग रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को इस ओर ध्यान देने और विशेष रणनीति बनाने की जरूरत है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद जम्मू में लगातार तीसरे दिन संदिग्ध ड्रोन देखे गए। देर रात कालूचक, रत्नूचक, कुंजवानी में मिलिट्री स्टेशन के पास 3 ड्रोन्स की संदिग्ध गतिविधि पाई गई। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, यह टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हमले की जांच का जिम्मा NIA को सौंपा गया। घटना स्थल पर पहुंची NIA की टीम हमले में पाकिस्तान की भूमिका की जांच करेगी। NIA के अलावा NSG का बम स्क्वाड दस्ता और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी भी जांच के लिए एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। भारत ने ड्रोन से अटैक का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। UN में हुई काउंटर टेररिज्म एजेंसियों की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा। आतंकी गतिविधियों में ड्रोन के इस्तेमाल को गंभीर खतरा बताते हुए दुनिया को चेताया। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में आयात को मंजूरी मिल गई। DCGI ने दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला को आयात करने की अनुमति दी। इस वैक्सीन के आने के बाद भारत में उपलब्ध वैक्सीन की कुल संख्या 4 हो जाएगी। मॉडर्ना पहली ऐसी इंटरनेशनल वैक्सीन होगी जो पूरी तरह विदेश से ही तैयार होकर आएगी।
So now there are 4 vaccines. स्पुतनिक को साझा वैक्सीन मानते हैं उसको, क्योंकि यहाँ अच्छा ट्रायल हुआ। अगर स्पुतनिक को हम इंटरनेशनल मानते हैं तो हम उस तरह से भी इसको कह सकते हैं। इस बीच भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 33 करोड़ को पार कर चुका है। सिर्फ जून महीने में अब तक 11.25 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण और शादी कराने के मामले में केंद्र सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। सिखों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और धर्मांतरण रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में कानून की मांग की। उस चिट्ठी में उन्होंने निवेदन किया है कि जिस प्रकार का कानून यूपी और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ है, वैसे कानून कश्मीर में लाना चाहिए। इससे पहले श्रीनगर में कब्जे से छुड़ाई गई सिख लड़की की एक सिख युवक से शादी कराई गई। शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई। इसके बाद लड़की को दिल्ली लाया गया। ये आगे दूसरी लड़की जो है धनमीत कौर, उसको भी वापस लेके आएंगे। ये एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। पहले इसके साथ भी यही किया गया, मनमीत के साथ भी। वहीं यूपी में धर्मांतरण रैकेट की जांच में विदेशी फंडिंग के खुलासे पर गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई होगी। जो पहले जितना स्थिति था वो स्थिति आज नहीं है। भारत सरकार सभी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ठीक तरीके से और कंट्रोल है। यूपी में जबरन धर्मांतरण के 34 मामलों की जांच चल रही है। मामले में मौलाना उमर गौतम समेत अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली की ही तर्ज पर कई बड़े चुनावी ऐलान किए। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, पुराने बिजली बिल माफ कर देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। केजरीवाल ने कहा कि जो उन्होंने दिल्ली में कहा वो करके दिखाया है। केजरीवाल हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में भी ऐसे ही एग्रीमेंट हमारे से पहले वाले करके गए थे। मैंने जैसा बताया दिल्ली में मैंने करके दिखाया है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया है पंजाब के अंदर भी करके दिखाएंगे। उधर पंजाब कांग्रेस के अंदर मचे घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे। सिद्धू आज राहुल गांधी से मिलने वाले थे, लेकिन आज मुलाकात नहीं हो पाई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.